Good morning BA2 and today we have to do 57 exercise active passive we are doing. Last exercise 56 में भी हमने active passive ही किए थे. प्रेजेंट में एक्टिव को कैसे चेंज करना है, पास्ट में कैसे करना है, देन फ्यूचर में कैसे करना है, देन एम्प्टी सब्जेक्ट्स हमने पढ़े है ना. ऑल दिस थिंग्स वी हैव रेड. नाउ कम टू द एक्सरसाइज 57 स्पेशल पैसिव स्ट्रक्चर्स. इसमें देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ है आपको. ए में आई वॉज गिवन. आई वॉज गिवन मतलब मुझे दिया गया किसी के द्वारा. जिसने दिया वो तो पीछे चला गया ना, जिसे दिया गया उसको आगे लेके आ गए हम. यही हमने पढ़ा ना एक्टिव से पैसिव बनाने में, यही होता है. सो इसमें देखिए पहले दो सेंटेंसेस देखिए ध्यान से. लुक एट दीज सेंटेंसेस. हैनरी गेव सम फ्लावर्स टू क्लेयर. हैनरी गेव क्लेयर सम फ्लावर्स. अगर आप थोड़ा सा माइंड पे प्रेशर डालोगे तो आपको कुछ याद आएगा कि बिल्कुल स्टार्टिंग में जब आप फर्स्ट ईयर में थे तो आपने फर्स्ट 3 एक्सरसाइजेस स्टडी की थी. उनमें ये वाली फॉर्मेशन थी दो तरह की. एक तो टू लग के क्लियर बाद में आ रहा है, और या फिर क्लियर पहले आ जाएगा था ना. इनडायरेक्ट सब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. जो तो चीज़ होती है, जो चीज़ हम देते हैं वो तो हो जाती है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसको मिलती है वो क्या हो जाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. सो हैनरी तो सब्जेक्ट हो गया, हैनरी ने दी. अगर तो आप जो इनडायरेक्ट जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको वर्ब के साथ लगाओगे तो एंड में टू क्लियर आएगा. लेकिन अगर आप जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को वर्ब के साथ लगाओगे तो साथ में टू नहीं आएगा. सो सेंटेंस देखिए दो तरह के सेंटेंस है, एक्टिव सेंटेंस है दोनों. हैनरी गेव सम फ्लावर्स. सम फ्लावर्स क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. अगर वर्ब के साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा तो उसके बाद जो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसके साथ टू लग जाएगा, टू क्लियर. हैनरी सब्जेक्ट है, सम फ्लावर्स भी ऑब्जेक्ट है, क्लियर भी ऑब्जेक्ट है. दो ऑब्जेक्ट्स आ गए तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया सम फ्लावर्स एंड टू क्लियर क्या हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ऑन द अदर हैंड साइड ये भी एक्टिव सेंटेंस है. हैनरी गेव वर्ब है, उसके साथ क्या आ गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट साथ में आ गया, तो तब आप टू नहीं लगाओगे, क्या दिया सम फ्लावर, सीधा आपका सेंटेंस बन जाएगा. अब ये दो तरह के सेंटेंसेस हैं, इनको पैसिव में बनाने के लिए देखिए कैसे बनेगा. पहला सेंटेंस बनेगा सम फ्लावर्स. फ्लावर्स को इंपॉर्टेंस देनी है ना. सम फ्लावर्स वर गिवन टू क्लियर. क्लियर को कुछ फ्लावर्स दिए गए. सम फ्लावर्स को के बारे में बताया जा रहा है और किसे दिए गए, क्लियर को. दूसरे सेंटेंस में देखिए ये भी पैसिव है, क्लियर वॉज गिवन सम फ्लावर्स. यानी ये दोनों तरीके ठीक हैं पैसिव बनाने के, क्योंकि इनके एक्टिव सेंटेंस के भी दो फॉर्मेशन हैं. सो सम फ्लावर्स वर गिवन टू क्लियर. यहाँ पे फ्लावर्स के बारे में बात की जा रही है, यहाँ पे क्लियर के बारे में बात की जा रही है कि क्लियर को क्या दिया गया, सम फ्लावर्स दिए गए. सो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी. सम फ्लावर्स प्लूरल थे, इनके साथ वर लग गया और गिवन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है. क्लियर सिंगुलर था तो वॉज लगा और गिवन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगी है. दोनों ही पैसिव है ना. और एग्जाम्पल दी हुई है जैसे माइक वॉज सेंड टिकट्स फॉर द कॉन्सर्ट. माइक को टिकट्स भेजी गई हैं कॉन्सर्ट के लिए. माई वाइफ इज़ पेड मोर देन आई एम. मेरे से ज़्यादा मेरी वाइफ को पे मिल रही है ना. ऑल दीज सेंटेंसेस वी कैन मेक. बी देखिए इट इज़ सेड दैट. ये कहा जाता है. अब ये कौन कहता है, जब हमें प्रॉपर नहीं पता और हम ये नहीं बताना चाहते तो हम क्या कहते हैं, इट इज़ सेड. इट इज़ सेड. इट इज़ इनंशिएटेड. इनंशिएटेड वर्ड का भी मतलब होता है सेड. इनंशिएटेड बाय समवन दैट नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन. की ज़रूरत क्या है, एक नेसेसिटी क्या है, मदर है, माँ है इन्वेंशन की. जब आपको कुछ नहीं ना आता तो जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप सब कुछ सीख लेते हो. सो बी पार्ट देखिए इट इज़ सेड. ये कहा जाता है दैट हैनरी इज़ इन लव विद क्लियर. कौन कहता है, वी डोंट वांट टू से दिस थिंग कि कौन कहता है. सो हमने क्या लगाया, इट इज़ सेड. ये कहा जाता है कि हैनरी इज़ इन लव विद क्लियर. हैनरी क्लियर के साथ लव में है. सो इसका मतलब क्या है, पीपल कहते हैं, लोग कहते हैं कि हैनरी इज़ इन लव विद क्लियर. वी डोंट वांट टू से एग्जैक्ट नेम. आगे देखिए ये फॉर्मूला जो है इसमें क्या होता है, इट के साथ आपकी पैसिव वर्ब लगती है प्लस आपकी क्लोज लगती है. दैट के बाद सारी क्या है, क्लोज है. हैनरी इज इन लव विद क्लियर विद वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग. वी यूज स्ट्रक्चर व्हेन वी कैन नॉट से, है ना. हम नहीं कहना चाहते या हम नहीं कहते कि कौन है पर्सन जिसने ये बात कही है. तो इसकी और एग्जाम्पल्स हैं. इट इज़ थॉट दैट द कंपनी इज़ प्लानिंग अ न्यू एडवर्टाइजिंग कैंपेन. इट वॉज रिपोर्टेड दैट द प्रेजिडेंट हैड सफर्ड अ हार्ट अटैक. किसने बताया, किसने रिपोर्ट की, है ना. दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट. व्हाट इज इम्पॉर्टेंट कि प्रेजिडेंट हैड सफर्ड अ हार्ट अटैक. इट वॉज रिपोर्टेड, इट आपका देन वॉज आपका जो वर्ब की फॉर्म आ गई और रिपोर्टेड क्या आ गया आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, है ना.
और देखिए सी पार्ट, ही इज़ सेड टू, उसके बारे में ये कहा जाता है ना, ही इज़ सेड टू, उसको कहा जाता है। वी कैन यूज़ सब्जेक्ट के साथ आप पैसिव वर्ब यूज़ करोगे और टू इन्फिनेटिव, टू के साथ वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, ये आपको पता होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यूज़ होगा, ये भी पैसिव ही है, सब्जेक्ट के साथ पैसिव वर्ब। देखो पैसिव वर्ब आ गई, इट मीन्स क्या है, पैसिव सेंटेंस है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो पैसिव सेंटेंस है। हेनरी इज़ सैड टू बी इन लव विथ क्लेयर, हेनरी के बारे में कहा जाता है कि वो किसके साथ लव में है, क्लेयर के साथ। किसने कहा, नहीं ना बताया गया, सब्जेक्ट यहाँ पे हेनरी ही है, हेनरी को ही सब्जेक्ट बताया जा रहा है, हेनरी के बारे में कहा जा रहा है कि ही इज़ इन लव विथ क्लेयर। सो और देखिए सेंटेंसेस, यूनाइटेड वर एक्सपेक्टेड टू विन, यूनाइटेड सब्जेक्ट है, वर्ब जो भी आपकी वर्ब है सेंटेंस की, देन एक्सपेक्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू विन। द कंपनी इज थॉट टू बी प्लानिंग, टू बी प्लानिंग अ न्यू एडवर्टाइजिंग कैंपेन, ठीक है। वी विल मेक द सेंटेंसेस लाइक दिस। इसका भी आपका जो फर्स्ट पार्ट है प्रैक्टिस करने के लिए एक्सरसाइज की, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड लास्ट वाला भी इम्पॉर्टेंट है, और जो सेकंड वाला है वो भी करना है, उसके साथ आपको इजीली क्लियर होगा कि व्हाट वी हैव टू राइट। ओके स्टूडेंट्स, तो अपनी 57 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, होप आपको क्लियर भी हुई होगी। रजे अगर कुछ नहीं समझ में आता ना तो दोबारा से ये ऑडियो आप सुन लिया कीजिए, क्योंकि मैं एक एक सेंटेंस को जैसे आपके ऑक्सफोर्ड ग्रामर में दिया वैसे क्लियर करती हूँ, एक एक चीज़ मैंने क्लियर की है। अगर तो आप ध्यान से सुनोगे, एक बार में कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो आप एक बार और सुन लो, तीसरी बार सुन लो, चौथी बार सुन लो, तो डेफिनेटली अगर आप इतनी मेहनत करोगे तो उसका रिजल्ट तो कोई आएगा ही। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।